क्या दोस्तों में दरार आ गई है? नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको चौंका देगी। कल्पना कीजिए, दो बहुत पुराने और घनिष्ठ मित्र जो कभी एक दूसरे के लिए दुनिया से भी लड़ जाते थे, आज एक मुद्दे पर आमने-सामने खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। और उनके बीच इस दरार की वजह है ईरान। जी हाँ, वही ईरान जिसे ये दोनों नेता कभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। तो आज ऐसा क्या बदल गया कि इन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है? आइए गहराई से जानते हैं। दोस्ती से तनाव तक ट्रंप और नेतन्याहू का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में इजराइल को कई ऐसे फैसले दिए जो पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं लिए थे, चाहे वह अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम ले जाना हो या गोलन हाइट्स पर इजराइल के दावे को मान्यता देना हो। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बताया जाता है कि इस तनाव की जड़ में खुद ईरान है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान जानबूझकर ऐसी चाल चल रहा है जिससे नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मतभेद पैदा हो। ईरान का मकसद साफ है, इजराइल द्वारा उस पर संभावित हमले की संभावना को कम करना। आपको बता दें कि ईरान इजराइल के खिलाफ कई मोर्चों पर परोक्ष रूप से युद्ध छेड़े हुए है। यह सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का मसला नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन का खेल है। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ईरान हमेशा से एक अस्तित्वगत खतरा रहा है। वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमेशा से बेहद चिंतित रहे हैं और इसे इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। उन्होंने बार बार स्पष्ट किया है कि इजराइल खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। यहाँ तक कि खबरें तो ये भी थीं कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया था। नेतन्याहू का साफ संदेश है, हम अपने दुश्मनों से खुद लड़ेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। उनके लिए ईरान का परमाणु हथियार बनाना रेड लाइन है जिसे वह किसी कीमत पर पार नहीं होने देंगे। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वही ट्रंप जिन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति अपनाई थी, आज एक अलग ही भूमिका में दिख रहे हैं। वह अब खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश कर रहे हैं और ईरान के साथ एक नए परमाणु समझौते पर बातचीत करने को तैयार दिख रहे हैं। सवाल उठता है कि यह अचानक बदलाव क्यों? क्या वह अपनी विरासत को मजबूत करना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और व्यापारिक या राजनीतिक गणना है? ट्रंप का यह कदम नेतन्याहू के विचारों से बिल्कुल उलट है, जिससे उनके बीच का तनाव साफ नज़र आ रहा है। ट्रंप का मानना है कि बातचीत से मसले हल हो सकते हैं, जबकि नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर केवल बल प्रयोग ही काम करेगा। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान भी अमेरिका के साथ एक समझौते के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं। इनमें सबसे अहम है इजराइल से अपनी सुरक्षा की गारंटी। ईरान चाहता है कि प्रतिबंध हटे और उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी जगह वापस मिले। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल उनकी इन शर्तों को मानेंगे? यह एक जटिल सवाल है, क्योंकि ईरान के पास भी अपने कार्ड हैं जिन्हें वह बहुत सोच समझकर खेल रहा है। तो दोस्तों, यह है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर चल रहे महाटकराव की कहानी। एक तरफ नेतन्याहू हैं जो ईरान को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो बातचीत के जरिए शांति का रास्ता तलाश रहे हैं, जिससे उन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ मिल सके। मध्य पूर्व का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि ये दोनों नेता और ईरान कैसे आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रंप अपने व्यापारिक दिमाग से नेतन्याहू और ईरान के बीच सामंजस्य बिठा पाएंगे या तनाव और बढ़ेगा? यह कहानी देखना वाकई दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, नेतन्याहू सही हैं या ट्रंप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।